अब हम करेंगे क्लास 10th की 6.1 एक्सरसाइज, जो कि पहले इंट्रोडक्शन में जो भी कुछ समझाया था वो आप याद कर लीजिए। बीपीटी थ्योरम भी आप बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, चाहे समझ के करो चाहे रट के करो, लेकिन करनी जरूर है। और बीपीटी का कन्वर्स भी आपने करना है। दोनों ही चीजें, तीनों ही चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है पूरे चैप्टर को करने के लिए। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 6.1 एक्सरसाइज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट के अंदर वर्ड आपको दे रखे हैं इनके अंदर से जो करेक्ट वर्ड हैं इनमें से आपने फिल इन द ब्लैंक्स क्या है फिलअप करने हैं। ऑल द सर्कल्स आर, सारे के सारे सर्कल्स हमारे क्या होंगे जी, सारे के सारे सर्कल्स। अब एक सर्कल छोटा है, एक सर्कल क्या है बड़ा है। सर्कल छोटा और जो बड़ा होगा वो हमारे क्या होते हैं जी, सिमिलर। क्या होते हैं, सिमिलर। ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना क्या जी, सिमिलर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑल द स्क्वेयर्स आर डैश, सारे के सारे जो स्क्वेयर्स होंगे, सारे के सारे जो स्क्वेयर्स होंगे। अब एक छोटा स्क्वेयर ले लेते हैं और एक अपना क्या ले लेते हैं, बड़ा स्क्वेयर ले लेते हैं, तो ये भी अपने क्या होंगे जी, सिमिलर। क्या होंगे बेटा, सिमिलर। ठीक है। देखिए नेक्स्ट दे रखिए ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सारे ट्राइंगल सिमिलर कब होंगी, सिमिलर वो तभी होंगी जब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बेटा, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल दोनों में से आपने बताना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती हैं जिसकी साइडें भी इक्वल हों और जिसके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो हमारी वही जो ट्राइंगल बनेंगी वही क्या बनेंगी, सिमिलर ट्राइंगल बनेगी। और वो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे अपना आ जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। टू पॉलीगन नेक्स्ट पार्ट आता है फोर्थ, जिसके दो पार्ट आपको दिए गए हैं। टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। क्या कहता है, दो पॉलीगन हैं जिनकी साइड का जो नंबर है, मतलब जो सेम साइड की हैं, सेम है। जैसे एक है तो सभी में एक ही हो जाएगी, दो है तो तीन है तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। जैसे एक में अगर तीन है तो दूसरी में क्या हो जाएंगी, तीन ही होंगी। ऐसे कहता है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होंगे, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, और जो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगी। अब देखिए यहाँ पे ये एक आपने क्या बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया। यहाँ पे ये क्या बना लिया, एक बड़ा स्क्वायर बना लिया। अब पहले तो हम समझ लेते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन वो होता है जी जो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। जैसे कि ये अपनी एक क्या दे रखी है, ट्राइंगल दे रखी है, ये क्लोज्ड भी है, लाइन सेगमेंट से बनी हुई भी है, तो ये अपनी क्या आ जाएगी, सिंपल क्लोज्ड कर्व आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम पॉलीगन बोलते हैं। अब आपने पॉलीगन तो समझ ही लिया होगा क्या है। अब आपको पता है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं हम यहाँ देखते हैं, ये और ये और ये होते हैं अपने एंगल्स, है ना। अब स्क्वायर छोटा हो बड़ा हो, जो स्क्वायर के अंदर जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। सारे के सारे क्या है, 90 डिग्री के हैं। क्या है अपने, इक्वल है ना। तो यहाँ फर्स्ट में क्या आ जाएगा, इक्वल। बी में क्या आएगा, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या आएंगी बेटा, प्रोपोर्शनल। गिव द टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ ए पेयर ऑफ, दो डिफरेंट एग्जाम्पल बताने हैं। सिमिलर फिगर के बताने हैं और नॉन सिमिलर फिगर के आपने बताने हैं। सिमिलर फिगर में क्या क्या आ जाएंगे, एक स्क्वायर हम ये ले लेते हैं और एक बड़ा स्क्वायर ले लेते हैं, एक छोटा सर्कल ले लेते हैं, एक बड़ा सर्कल ले लेते हैं। ये तो हो जाएंगे जी सिमिलर के, किसके हो जाएंगे, सिमिलर के। नॉन सिमिलर में कुछ भी ले लीजिए। ये एक आपने क्या लिया, पैरेललोग्राम, ये आपने क्या लिया, एक
स्क्वायर। तो ये दोनों नॉन सिमिलर हुए, ठीक है जी। ये आपने एक सर्कल लिया, इसके साथ में आपने एक ट्रायंगल ले ली, ये दोनों नॉन सिमिलर फिगर हुई, है ना। उसके बाद आप एक ट्रेपेजियम ले लीजिए, इसके साथ में रेक्टेंगल ले लो एक, है ना। ये वाले, ये दो फिगर को देखो, ये दो फिगर को देखो। मैंने 3 एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए नॉन सिंगुलर फिगर के। ये पैरेललोग्राम, ये स्क्वायर, ये सर्कल और ट्रायंगल के अंदर दोनों ही क्या है, नॉन सिमिलर हैं तीनों ही तीनों। ये ट्रेपेजियम, ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो तीनों की तीनों क्या है आपकी, नॉन सिमिलर फिगर। अब कहते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। जो ये दे रखी है आपको, ये आपने बतानी है कि ये आपकी क्या है, सिमिलर है या नहीं है। अब यहाँ पे एक दे रखे पी क्यू आर और एस, और एक दे रखे ए बी सी और डी, जिसके अंदर आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा जो इसकी साइडें हैं 1.5, 1.5, 1.5, और जो इसकी साइडें हैं वो 3, 3, 3, सारी की सारी क्या है, 3, 3 हैं। अब आपको पता है यदि आप यहाँ पे क्या है 1.5, यहाँ पे क्या है 3, यानी कि क्या है, डबल है ना, डबल कर रखी है, यानी कि 1.5 में 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1/2, तो समान रेशो में तो है ही वो, है ना। साइडें हमारी किस में है, समान रेशो में। लेकिन इसके अंदर हम ये चीज चेक करते हैं कि जो अपना एंगल है, यहाँ से ये वाला एंगल, यहाँ से ये वाला एंगल, यहाँ से ये वाला एंगल, ये तो सारे के सारे क्या है, 90 डिग्री है। बट क्या ये भी 90 डिग्री है, ये आपको दिखाई दे रहा है 90 का, नहीं, 90 से क्या है जी, ये छोटा है, ये 90 से क्या है जी, बड़ा एंगल है। तो एंगल क्या नहीं हुए, इक्वल नहीं हुए। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए टू क्वाड्रिलेटरल आर नॉट इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इनके क्या है, इक्वल, जो क्वाड्रिलेटरल ये दे रखे हैं इनके क्या है, इक्वल नहीं है। हेंस द टू क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। ये जो क्वाड्रिलेटरल होंगी ये क्या नहीं होंगे जी, सिमिलर नहीं होंगी। इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी फिनिश होता है, और जो 6.1 एक्सरसाइज है वो भी अपनी क्या होती है, फिनिश होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।